आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 का एक गीत जिसका नाम है तोर बिना यानी कि तुम्हारे बिना गीत को पढ़ेंगे, जिसके रचयिता या कवि मधुसूदन दुबे है। यह बहुत ही सुंदर गीत है और इसके जो रचयिता हैं मधुसूदन दुबे वे आधुनिक नागपुरी कवि माने जाते हैं। ये जो रचना है वो श्रृंगारिक रचना है और गीत शैली में लिखी गई है। इस गीत में कुल 4 पद हैं। कवि ने इस गीत में एक सुंदर जीवन साथी की कल्पना की है। कवि इस गीत में अपने जीवन साथी को सोना नाम से बुला रहे हैं, सोना नाम से उनको पुकार रहे हैं और सोना के छोड़कर चले जाने पर, अर्थात अपने जीवन संगिनी के छोड़ के चले जाने पर जो वियोग है, जो दुख है या फिर जो व्यथा है, उसको इस कविता में वो प्रस्तुत किए हैं। आइए देखते हैं। प्रेम के बगिया काले कैर गेले सुना रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। यहाँ पे सुना का मतलब है खाली कर देना या फिर छोड़कर चले जाना। तो कवि कह रहे हैं कि प्रेम के बगिया काले कैर गेले सुना रे, यानी कवि अपने जीवन संगिनी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि प्रेम का जो हमारा बगीचा था उसे तुम किस लिए सूना कर दी, यानी किस लिए तुम खाली कर दी या किस लिए तुम छोड़कर चली गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे बगीचा हम किसको बोलते हैं, बगीचा हम उसे कहते हैं जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे फूल पत्ते होते हैं, अर्थात बहुत ही रमणीय स्थल होता है, बहुत ही आनंददायक स्थल होता है। इसलिए कवि ने यहाँ पर अपने प्रेम को बगीचे के रूप में तुलना किया है, जो कि बेहद ही आकर्षक है। इसलिए कवि यहाँ बोले कि प्रेम के बगिया काले कैर गेले सुना रे, यानी प्रेम का जो बगीचा था उसको किस लिए सुना करके चली गई। धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। यहाँ पे धिक धिक का अर्थ होता है धिक्कार है या किसी चीज़ को के लिए अफसोस करना या निंदा करना या किसी को बोले कि लानत है, ये वर्ड भी ले सकते हैं। सोना यहाँ पे उन्होंने अपने जीवन साथी के लिए प्रयोग किया है। तो ये पूरा पंक्ति है, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे, अर्थात कवि अपने जीवन संगिनी यानी सोना को कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना मेरा जो जीना है यानी मेरा जो जीवन है उसको धिक्कार है, लानत है ऐसी जिंदगी का जिसमें तुम नहीं हो। अगला पद है, खोता उजराए देले बसल बसेरा, के जन कहाँ खोजी ले ले नावा एगो डेरा, जल बिना मीन लखे लागे जोड़ी बिना रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि खोता उजराए देले बसल बसेरा। उजड़ाना का मतलब होता है उसको उजाड़ देना, छिन्न भिन्न कर देना। तो खोता उजराए देले का अर्थ है कि उनका जो रहने का घर है वो उजड़ गया है, और बसल बसेरा का अर्थ है यानी कि बसा बसाया। हम बसेरा को आश्रय के रूप में भी ले सकते हैं। मतलब कि जो सब कुछ, बसेरा का मतलब जहाँ सब कुछ वेल सेटल था वो सारा कुछ उजड़ गया है, वो सारा कुछ छिन्न भिन्न हो गया है। तो उसी को कवि बोल रहे हैं कि खोता उजराए देले बसल बसेरा, यानी जीवन संगिनी के चले जाने की वजह से उनका जो खोता है, खोता अर्थात उनका जो घर है, यानी घर मतलब उनका जो जीवन है वो उजड़ गया है, छिन्न भिन्न हो गया है। अगला पंक्ति है, के जन कहाँ खोजी ले ले नावा एगो डेरा। कवि कह रहे हैं कि कौन जाने कहाँ एक नया डेरा खोज ली है। मतलब कि इस बात से स्पष्ट होता है कि शायद जो जीवन साथी है उसकी शायद मृत्यु हो गई है, स्वर्ग सिधार गई है और उसको खोज पाना संभव नहीं है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि के जन कहाँ खोजी ले ले नावा एगो डेरा, मतलब कि पता नहीं कहाँ पे एक नया डेरा खोज ली जहाँ पे हम खोज ही नहीं सकते हैं, कौन जानता है कहाँ पे खोज ली। अगला पंक्ति है, जल बिना मीन लखे लागे जोड़ी बिना रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। जल बिना मीन लखे, मीन का मतलब होता है मछली,
और यहाँ पे जोड़ी शब्द आया है। जोड़ी का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि यहाँ पे जोड़ी अपनी जीवन संगिनी को बोल रहे हैं। तो बोलते हैं कि जल बिना मीन लखे, यानी कि जिस प्रकार से जल के बिना मछली को लगता है वैसे ही जोड़ी अर्थात जीवन साथी के बिना लगता है। इस पंक्ति में कवि अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए अपने जीवन संगिनी के बिना जो उनका जीवन है उसकी तुलना वो बिना पानी के मीन अर्थात मछली से करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिना जल के मछली जीवित ही नहीं रह सकती, वैसी ही अनुभूति कवि को यहाँ पर हो रही है। और अगला पंक्ति है, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। और उनको अपने सोना के बिना जो जीवन है वो धिक्कार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अगला पद है, डेना फहराए करब केकर से बतिया, साले ला करेजा सोची बिंधे ला छतिया, फनी बिना मनी जस होवे ला मलिन रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। यहाँ पे कवि कह रहे हैं डेना फहराए करब केकर से बतिया। यहाँ पे डेना फहराना का मतलब, डेना का मतलब तो ऐसे पंख होता है, लेकिन डेना फहराना का मतलब होगा कि बहुत ही उल्लासित होकर, बहुत ही खुश मिजाजी से, जिसको हम बोल सकते हैं बहुत ही लहस लहस कर। तो बोल रहे हैं कि डेना फहराए करब केकर से बतिया, मतलब हम बहुत उल्लास होकर जो डेना फहरा फहरा कर बात करते थे वो अब किससे करेंगे। अगला पंक्ति है, साले ला करेजा सोची बिंधे ला छतिया। यहाँ पे करेजा कलेजा को कहा गया है। और सालना का मतलब होता है बहुत ही दर्द से मतलब भर जाना या बहुत ही ज़्यादा दुखित कर देना, चुभने वाला दर्द। और बिंधना का मतलब होता है छेद कर देना, मतलब जैसे अगर तीर से किसी को तीर लग गया तो तीर क्या होता है, छेद करके एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है। तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसको बिंधना कहते हैं। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो अपने दर्द को उस तीर से जितना लगने के बाद जो दर्द हो रहा है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। कहने का मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दर्द का कल्पना किए हैं और कह रहे हैं कि साले ला करेजा सोची बिंधे ला छतिया, मतलब ये सब चीज़ को सोचकर कि उनकी जीवन संगिनी नहीं है, उसको सोचकर उनका जो करेजा है वो साल रहा है, मतलब पूरा दर्द से भर गया है, घुटन से भर गया है। और बिंधे ला छतिया, और ऐसा लग रहा है कि जो छाती है वो बिंध गया है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे तीर से बिंध गया है। अगला पंक्ति है, फनी बिना मनी जस होवेला मलिन रे। यहाँ पे फनी का मतलब होता है कि फनी सांप के रूप में ले सकते हैं, या फिर जनरली जो नाग सांप होता है उसको फनी कहते हैं। इसको हम लोग अपना लैंग्वेज में फनी का सांप भी बोलते हैं नाग को, तो उसी का यहाँ पे बात किया गया है। और ऐसा पहले बोला जाता था कि नाग के पास जो है बहुत साल के बाद मनी प्राप्त हो जाता था। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जो नाग है वो फनी जो है वो मनी के बिना मलिन हो जाता है। मलिन का मतलब बदरंग हो जाना या उदास हो जाना। तो जिस प्रकार से जो नाग है, जो फनी है, वो मनी के बिना मलिन हो जाता है, उसी प्रकार से इनको जो कवि को अपना जो ज़िंदगी है अपने जीवन साथी के बिना लग रहा है। तो कवि ने यहाँ पे अपने जीवन का तुलना बिना मनी वाले नाग से की है, यानी कि कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मनी के बिना जो नाग है उसका जस मतलब बोल सकते हैं, यश को जस बोला जाता है, नागपुरी में य को ज लिखा जाता है। तो जिस प्रकार से मनी के बिना नाग का यश धूमिल हो जाता है, वह शक्ति विहीन हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि उसका जो सुंदरता है वो चली जाती है, उसी प्रकार से कवि को अपने जीवन साथी के बिना ऐसा लग रहा है जैसे उनका जीवन का मनी खो गया है। और अगला पंक्ति है, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। कह रहे हैं कि और सोना तुम्हारे बिना जो मेरा ज़िंदगी है, मेरा जो जीवन है वो हमको धिक्कार लग रहा है, ऐसा जीवन का लानत है
अगला पद है, दिन बीते जैसे तैसे ना बीते रतिया, कैसे तो के मेटी मधु मिले न गतिया, पांखी जैसे पंख बिना होवे छिया छिया रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि दिन बीते जैसे तैसे ना बीते रतिया, मतलब कि उनका जो दिन तो है वो जैसे तैसे बीत जा रहा है, जैसे तैसे कट जा रहा है, लेकिन रात जो है वो नहीं कट रहा है। अर्थात दिन में तो कभी ऐसा मान सकते हैं कि दिन में तो कभी अपने कुछ दैनिक कार्यों या बहुत सारे ऐसे कार्य रहते हैं जिसमें मशगूल रहते हैं, जिसके कारण दिन तो किसी तरह कट जा रहा है, लेकिन जो रात का अकेलापन है उसको नहीं झेल पा रहे हैं। इसी गीत में हम अगर ऊपर में देखें तो यहाँ पे लिखे हैं कि डेना फहराए करब केकर से बतिया। तो इसमें कवि जो है वो बात करने की बात किए थे कि पहले वो डेना फहराकर बहुत खुशी खुशी से बात करते थे, लेकिन चूंकि अब उनके जीवन में उनकी जीवन साथी नहीं रही, तो जो दिन भर का क्रियाकलाप है, जो सुख दुख है, वो किससे बांटेंगे, किससे बात करेंगे, इसलिए वो अब बोल रहे हैं कि दिन तो बीत जा रहा है लेकिन रात जो है नहीं बीत रहा है। अगला पंक्ति है, कैसे तो के मेटी मधु मिले न गतिया। यहाँ पे मधु जो है इस गीत के जो रचयिता है, कवि है मधुसूदन दुबे, उनका नाम है। तो वो बोल रहे हैं कि कैसे तो के मेटी, मतलब कैसे हम तुमको भुला दें, कैसे हम तुमको बिसराएं, हमको मिले ना गतिया। गतिया मतलब होता है, गति मतलब ऐसे मोशन होता है, जो गति जिसको बोलते हैं, या यहाँ पे लेकिन गति का मतलब रास्ता बोल सकते हैं, या उनको कोई ऐसा सॉल्यूशन, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे वो भूल जाएं इस चीज़ को, इसीलिए बोल रहे हैं कैसे तो के मेटी। मेटी का मतलब भुलाना, या मिटाएं कैसे, भुलाएं कैसे। अगला पंक्ति है, पाखी जैसे पंख बिना होवे छिया छिया रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। यानी कि कह रहे हैं कि पाखी जैसे पंख के बिना छिया छिया हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे कवि को अपना जो जीवन है लग रहा है। तो पाखी का मतलब क्या होता है? पाखी जनरली जो दीमक या जिसको हम लोग दिया कहते हैं, जो कि अभी देखते होंगे कि बरसात में निकल आते हैं, और अगर बाहर में कहीं पे लाइट जल रहा हो तो पंख के साथ रहते हैं और जमा होकर बहुत सारे रहते हैं और खूब उड़ते हैं, लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनके पंख टूट जाते हैं और वे सब ज़मीन पे गिर जाते हैं, और वे जब बिना पंख के होते हैं तो मतलब नीचे रेंगने लगते हैं, और उनका जीवन जो है वो उसके बाद नष्ट हो जाता है। नीचे भी जो ज़मीन है गंदा या छिया छिया दिखने लगता है, या बोल सकते हैं कि दीमक का जो हाल है वो बहुत ही छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि पाखी जैसे पंख बिना हुए छिया छिया रे, यानी पाखी जैसे पंख के बिना छिन्न भिन्न हो जाता है और छिया छिया हो जाता है, वैसे ही कवि का हालत अपने जीवन संगिनी के बिना हो गया है। और धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे, और अपने सोना, अपने जीवन संगिनी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना ऐसे जीवन का धिक्कार है। इस गीत में जो कवि है मधुसूदन दुबे, वो संगिनी के चले जाने के बाद का जो दुख होता है, जो व्यथा, दर्द या जो कष्ट है, उसको प्रस्तुत किए हैं। अगर आपको ये कविता या एक गीत समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।